जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, माधव की दीवानी पूजा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल और कोई भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। अगर आप भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही डिटेल से दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। नॉर्मल दिनों में 5 दिनों का प्रोसेस होता है प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी पर या किसी त्यौहार पर लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप यह प्रोसेस 5 घंटे में भी कर सकते हैं। तो कुछ सामग्री है, ये बहुत ही घरेलू सामग्री है जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए, जैसे देसी घी है और हमें एक कटोरी और एक चम्मच चाहिए रहेंगी, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के फूल हैं, दिया है और धूप बत्ती है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं हमारे घर में। एक थाली की ज़रूरत है, एक लोटे की ज़रूरत है, एक बर्तन की ज़रूरत है जिसमें हमारे कान्हा जी बहुत अच्छे से आ जाएं और कोई उनको तकलीफ़ ना हो। ये देखिए, हल्दी की ज़रूरत है और शक्कर की ज़रूरत है। अन्न में आप गेहूँ ले सकते हैं, आप चावल भी ले सकते हैं, सब्जियों की ज़रूरत है। और ये ही कुछ घरेलू चीज़ों के साथ आज हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ हर एक चीज़, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा और आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगी। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार होती है जब हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी आते हैं। हर साल हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। हर साल हम उनका अभिषेक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार करते हैं लड्डू गोपाल की। तो सबसे पहले मैं दिया लूँगी और दिए को प्रज्वलित कर दूँगी और उसको साइड में रख दूँगी और ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे ये दिया जलता रहेगा। तो मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया है, दिया जल चुका है और अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। और अब मैं धूप बत्ती भी जला दूंगी। धूप बत्ती से हमारे घर में बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और बहुत ही अच्छा पूजा पाठ वाला वातावरण हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है हमारे घर में। तो ये आप ज़रूर लगाइएगा। तो ये धूप बत्ती भी मैंने जला ली है और अब मैं इसको वहीं पे लगा दूंगी, दिए के बिल्कुल पास में। मैंने धूप बत्ती लगा दी है और अब हम शुरू करते हैं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले लेंगे हम एक खाली कटोरी और खाली कटोरी में हम डालेंगे थोड़ा सा चंदन। आप उतना ही चंदन लीजिएगा जितना रिक्वायर्ड हो आपके कान्हा जी के लिए, जितने बड़े हों या छोटे हों उस हिसाब से आप चंदन ले लीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली है और हल्दी डालने के बाद उसके अंदर मैं डालूंगी देसी घी। ये देखिए, मैंने देसी घी डाल लिया है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिलाऊंगी और एक अच्छा सा उपटंग बना के अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से लगाऊंगी और उनकी बहुत ही प्यार से मालिश करूंगी। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है ये पेस्ट और अब मैं हमारे लड्डू गोपाल जी को ये इससे लगा के मालिश करूंगी। उनके पूरी बॉडी पे बहुत ही प्यार से, प्यारे हाथों से लगाकर उनकी बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से मसाज करूंगी। आप लड्डू गोपाल की बॉडी पे पूरा ये उपटंग लगा दीजिए और बहुत ही हल्के हल्के प्यारे प्यारे हाथों से आप उनकी मालिश कीजिए और इससे देखिएगा आपके लड्डू गोपाल में एक अलग टाइप का ही ग्लो आ जाएगा। आपके कान्हा जी बहुत ग्लो करने लगेंगे, बहुत ही चमकने लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएंगे। आप कम से कम ये प्रोसेस 5 से 6 मिनट तक का कीजिए और अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से मालिश कीजिए अपने लड्डू गोपाल जी की और बहुत ही
प्यार से और बहुत ही मुलायम हाथों से आप लड्डू गोपाल जी को टंग लगाइए। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की मालिश कर दी है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को अन्न में बैठाएंगे। तो मैंने ले लिया है एक बर्तन जिसमें हमारे कान्हा जी बहुत आराम से आ जाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा चावल लूँगी और नीचे बिछा दूँगी और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से उसमें बैठा दूँगी। लड्डू गोपाल जी को बैठाने के बाद लड्डू गोपाल जी को अन्न से कवर करना है। तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ये प्रोसेस कीजिएगा। और हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को पूरा कवर करना है, उनका फेस भी कवर करना है। और हम हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कवर करने के बाद एक कपड़ा रख देंगे ऊपर और एक ऐसी जगह पे ये प्रोसेस कीजिएगा जहाँ पे कोई हिला डुला ना पाए। और 1 घंटे तक ऐसे ही रखने के बाद आप ये कपड़ा ताली बजाकर या तो घंटी बजाकर या भजन गाकर आप ये कपड़ा हटाइएगा। देखिए जैसे मैं ताली बजाकर और साथ में ही घंटी बजाकर और भजन गाकर मैं ये कपड़ा हटा दूँगी। और अब मैं ये जो अन्न है वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालूँगी। ये देखिए मैंने आराम-आराम से पूरा अन्न जो है, जो चावल है वो मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बहुत ही प्यार से करूँगी और फिर लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालूँगी। ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लिया है और ये चावल वग़ैरह जो भी लगे हुए हैं लड्डू गोपाल जी पे वो उतार दूँगी। और उसके बाद मैं चीनी के अंदर रखूँगी। तो ये मैंने चीनी ले ली है और बर्तन ले लिया है। थोड़ी-सी चीनी मैं पहले बिछा दूँगी नीचे और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बैठा दूँगी वहाँ पे। मैंने लड्डू गोपाल जी बैठा दिए हैं और उसके बाद ये चीनी मैं लड्डू गोपाल जी को पूरा कवर कर दूँगी चीनी से। आप इस प्रोसेस में लड्डू गोपाल जी का जब आप प्राण प्रतिष्ठा करें, तो आप भजन चला सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा आपके घर का भी जब आप पूरी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो। 1 घंटे बाद आप वही ताली बजाइए और घंटी बजाकर यह कपड़ा उठा दीजिए। अब मैं वही प्रोसेस करूँगी। अब मैं पूरी शक्कर को है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और लड्डू गोपाल जी को शक्कर से बाहर निकाल लूँगी। अब जो चीनी है वो मैं बहुत ही आराम-आराम से निकाल के उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से निकालूँगी और जो चीनी लगी हुई है लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे वो निकाल कर हटा दूँगी। अब मैंने बर्तन ले लिया है और अब हम कान्हा जी को फूलों के बीच में रखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ फूल बिछा दूँगी लड्डू गोपाल के लिए। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से बैठा दूँगी और कान्हा जी को फूलों से कवर कर दूँगी। देखिए, आप बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी को फूलों से बहुत सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे फूलों से कवर कर दीजिए।
और उसके बाद आप कपड़ा ढक दीजिए और 1 घंटे के बाद आप वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। 1 घंटा हो चुका है और अब मैं ताली बजाकर और घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी का ये कपड़ा हटा दूँगी। अब ये जितने भी फूल हैं मैं इसको एक अलग थाली में निकाल दूँगी और हमारे लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालूँगी। ये देखिए मैंने फूल निकाल के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से निकाल लिया है। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को चौथी चीज़ में रखूँगी जो कि है सब्जियाँ, वेजिटेबल्स। मैंने बर्तन ले लिया है और ये सब्जियां हैं जो मैं ये बर्तन के अंदर डालूंगी और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाकर अच्छे से उनको कवर कर दूंगी। देखिए मैंने कुछ सब्जियां बिछा दी हैं और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ बैठा दूंगी और सब्जियों से कवर कर दूंगी। आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खीरा मिल जाता है तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर रखिए, क्योंकि खीरे का बहुत ज़्यादा महत्व है कृष्ण जन्म के लिए। तो आप खीरे का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने सब्जियां रखी हैं और मैं अच्छे से लड्डू गोपाल जी को कवर कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं वो कपड़ा ढक दूंगी और 1 घंटे के बाद मैं ये कपड़ा ताली बजाकर या घंटी बजाकर हटा दूंगी। इस प्रोसेस में आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो मंत्र जाप है 108 टाइम्स का, आप वो भी लगा सकते हैं। यूट्यूब पे मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको। और आप अपने स्पीकर्स पे लगा सकते हैं, अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं और आपका जो घर का जो वातावरण होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ही पावरफुल महसूस होगा। अब मैं सारी सब्जियां हटाकर लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालूंगी। अब मैं लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल चुकी हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल जी को फल के अंदर रखूँगी, फ्रूट्स के अंदर रखूँगी। तो मैंने यहाँ कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं और मैं फ्रूट्स को थोड़ा रख कर और लड्डू गोपाल जी को बैठा दूँगी और उनको अच्छे से कवर कर दूँगी फ्रूट्स के साथ। आप कोई भी सीज़नल फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जो भी आसपास की मार्केट में अवेलेबल हो, आप वो फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी का ये प्रोसेस कर सकते हैं। सारे फ्रूट्स रखने के बाद मैं वापस वो कपड़ा ढक दूँगी। ये देखिए मैंने फल को और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कवर कर लिया है इस कपड़े से। और अब 1 घंटे बाद होने के बाद आप ताली बजाइए और घंटी बजाकर ये कपड़ा उठाकर सारे फल को साइड में रख के आप आराम से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालिए। बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से आप इन फलों को बाहर निकालिएगा और बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालिएगा। देखिए मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारे फ्रूट्स को एक प्लेट में। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी बाहर निकाल लिया है।
अब मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी और उनका बहुत ही प्यारा श्रृंगार करूंगी। तो मैंने ले ली है एक थाली और उसमें मैं पहले बनाऊंगी साक्षर, जिसको हम स्वास्तिक भी बोलते हैं। ये देखिए हमारा स्वास्तिक बहुत ही अच्छे से बन चुका है। और अब मैं कुछ फूल और कुछ ये हमारे पंचामृत का सामान है जिसे हम पंचामृत बनाएंगे, और ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। और इसी थाली में मैं कुछ फूल रखूंगी और तुलसी का पत्ता भी रख दूंगी। और मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ बैठा दूंगी और अब मैं उनका पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। पंचामृत में 5 चीज़ें डलती हैं: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन सबको आप मिलाकर और उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिएगा और फिर लड्डू गोपाल जी को उससे स्नान करवाइएगा। तो मैं आप पहले पानी से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी। और फिर मैं पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी। और आप हल्के हल्के हाथों से थोड़ी सी मालिश भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल को इस टाइम पर। देखिए मैं अच्छे से हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रही हूँ। पूरी बॉडी पे बहुत अच्छे से मसाज कर दीजिए। देखिए मैंने पूरा पंचामृत लड्डू गोपाल पे डाल दिया है और अब मैं अच्छे से इनकी मालिश करूँगी। और उसके बाद दोबारा मैं पानी से ही इनको स्नान करवाऊँगी। देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को पानी से स्नान करवा दिया है। और ये जो भी पानी और जो भी पंचामृत का जो मिक्सचर है, जो लड्डू गोपाल जी से नहाए हैं, वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है और अब हम इनको अच्छे से पोंछ देंगे सूखे टॉवल से। बिल्कुल अच्छे से आप इनको पोंछ दीजिए। लड्डू गोपाल जी का स्नान बहुत ही अच्छे से हो चुका है। और अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो हम ये येलो कलर का पोशाक पहनाएंगे और ये उनकी श्रृंगार का कुछ सामान है जो हम उनको पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको चोली पहनाएंगे, ये देखिए। अब हम नीचे का लहंगा भी पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को। ये हमने अच्छे से पहना दिया है। मैं पीछे से बहुत ही अच्छे से डोरी बांध दूंगी। पोशाक लड्डू गोपाल जी ने पहन ली है। अब हम उसके बाद लड्डू गोपाल जी का आगे का श्रृंगार करेंगे। तो मैं कुछ थोड़ा सा काजल लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है, जो आप लड्डू गोपाल जी को काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो ब्रश रहता है वो बहुत ही पतला रहता है। तो आपके जितने भी छोटे लड्डू गोपाल हों, आप उनके
आईज़ में बहुत ही अच्छे से काजल डाल सकते हैं। तो मैंने काजल डाल दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को लिपस्टिक लगा दूंगी। मैंने मैरून कलर का लिक्विड शेड लिया है। आप कोई भी कलर का लिपस्टिक लेके आ सकते हैं और लगा सकते हैं। इसी से मैंने थोड़ी सी बिंदी लगा दी है लड्डू गोपाल जी को। और मैं छोटा सा काला टीका लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लग जाए। अब मैं उनको हार पहनाऊंगी। ये मैंने हार पहना दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर। और अब मैं उनको बाल पहना दूंगी। देखिए मैंने बाल पहना दिए हैं लड्डू गोपाल जी को। अब मैं लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बांधूंगी, क्योंकि मुझे मुकुट से ज़्यादा पगड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उनको पगड़ी बांधूंगी। देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में डार्क ग्रीन कलर का पगड़ी बांधा है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है येलो ड्रेस के साथ। और इसको फिक्स करने के लिए मैं ऑल पिन का यूज़ करूँगी। जो पर्ल पिन्स होती हैं हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने पगड़ी बांध दी है। और मोरपंख की ड्रेस है, इसलिए मैंने मोरपंख का कलंगी लगाया है पगड़ी पे। ये देखिए। अब मैं पगड़ी से मैचिंग ही ग्रीन कलर के कंगन पहनाऊंगी लड्डू गोपाल को। और उसके बाद मैं उनकी बांसुरी दूंगी उनको। और अब मैं इत्र लगाऊंगी गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी तैयार होने के बाद आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आप उनको भोग लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, आप निस्वार्थ सेवा कीजिए, निस्वार्थ प्रेम दीजिए उनको। और बहुत सारी आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, बहुत सारी खुशहाली आए। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को माधव की दीवानी पूजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।